अस्सलाम वालेकुम। वैसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आजकल फील्ड के अंदर जो है गैंग्रीनियस मास्टाइटिस के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्यों मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूं ये टॉपिक। अच्छा, पहले मैं गैंग्रीनियस मास्टाइटिस जो कि फैलती है स्टैफ ऑरियस की वजह से, उस पर डिस्कस एक वीडियो भी बना चुका हूं। लेकिन आज बात होगी कोलीफॉर्म मास्टाइटिस के बारे में, जिसके अंदर गैंग्रीनियस मास्टाइटिस आ जाती है, क्योंकि दो ही बैक्टीरियाज हैं जो कि गैंग्रीनियस मास्टाइटिस काज करते हैं। ये स्टैफ ऑरियस भी काज कर देता है और ई कुलाई जो है कोलीफॉर्म्स जो है ये भी काज कर देते हैं। तो आज बात होगी कोलीफॉर्म मास्टाइटिस के अंदर, जिसके अंदर गैंग्रीन जो है वो हैवाने के ऊपर बन जाती है या टीट्स के ऊपर गैंग्रीन बन जाती है। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूं कि जब भी गैंग्रीनियस मास्टाइटिस होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ई कुलाई की वजह से है या स्टैफ ऑरियस की वजह से। तो उसमें आपने ये चीज देख लेनी है कि जब भी स्टैफ ऑरियस की वजह से गैंग्रीनियस मास्टाइटिस होगी तो उसमें जो गैंग्रीन होगी या तो वो एक क्वार्टर पे होगी या वो दोनों क्वार्टर पे होगी। लेकिन जो स्वेलिंग है, अगर एक क्वार्टर पे गैंग्रीन है तो एक क्वार्टर पे ही स्वेलिंग होगी। अगर दोनों क्वार्टर्स पे गैंग्रीन है तो दोनों क्वार्टर पे ही स्वेलिंग होगी। मतलब यह है कि लोकलाइज स्वेलिंग होगी और लोकलाइज जो है गैंग्रीन होगी। लेकिन इसके बरअक्स जो इकोलाई की गैंग्रीनियस मास्टाइटिस होगी, उसके अंदर अगर एक क्वार्टर हो गई है गैंग्रीन तो वो गैंग्रीन भी होगी, लेकिन स्वेलिंग जो है वो आगे तक भी चली जाएगी, अगले क्वार्टर पर भी चली जाएगी। और उसके अलावा स्वेलिंग जो है वो जो पिछली टांग है हाइंड लेग्स के दौरान जो आर्डर का हिस्सा है उस पर भी स्वेलिंग होगी। और उसके अलावा जो है आगे मिल्क वेन तक भी स्वेलिंग चली जाएगी। तो ये फर्क है स्टैफ ऑरियस की गैंग्रीनियस मास्टाइटिस में और जो ई कुलाई कोलीफॉर्म्स की गैंग्रीनियस मास्टाइटिस में। तो ये आपको उम्मीद है समझ लगी होगी इस बारे में। तो अब और इसमें क्या डिफरेंशिएट आप करेंगे, तो उसमें ये चीज आपने देखी है कि दोनों के अंदर सिस्टेमिक साइंस होंगे। बुखार भी दोनों के अंदर होगा और जो है डायरिया भी लग सकता है, और जो उस साइड जिस साइड पे गैंग्रीन बनी होगी उस साइड पे लंगड़ापन भी जानवरों में हो सकता है। जानवर जो है वो खाना पीना भी छोड़ सकता है। लेकिन जो स्टैफ ऑरियस है वो एलपीएस जो है एंडोटॉक्सिन है वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ई कुलाई जो है वो एलपीएस लिपोपोलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन जो है वो अंदर हेडर के अंदर रिलीज करता है। तो एंडोटॉक्सीमिया का जो प्रोसेस है वो ई कुलाई के अंदर होता है, लेकिन जो स्टैफ ऑरियस वाली मास्टाइटिस है उसके अंदर नहीं होता। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ई कुलाई मास्टाइटिस को ट्रीट किस तरह करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले जो है एंडोटॉक्सीमिया को हमने कंट्रोल करना है। तो एंडोटॉक्सीमिया को कंट्रोल करने की क्या चीज है, वो हम जो भी ऐसी ड्रग्स जो एंडोटॉक्सीमिया को खत्म करती है तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। हमने कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो कोलीफॉर्म मास्टाइटिस में यूज करना है, अगर हमें कंफर्म हो गया कि ये जो गैंग्रीन है वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से हुई है। तो यहाँ पर आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि ई कोलाई जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हमें ऐसे एंटीबायोटिक का इंतखाब करना होगा जो कि स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो उसमें एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो एंटीबायोटिक है वो सेफलोस्पोरिन 4th जनरेशन सेफक्योनोम, जो कि मार्केट में सिफानिल के नाम से अवेलेबल है, नवान कंपनी का है। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका ई कुलाई के अगेंस्ट बहुत अच्छा असर है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपने 3rd जनरेशन जो सेफलोस्पोरिन है जिनके अंदर सिफ्टी ऑफ HCl आता है वो आपने बिल्कुल यूज नहीं करना इस सूरत। हालांकि वो रिकमेंडेड है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली जो मास्टाइटिस है उसमें इस्तेमाल नहीं होता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो मिल्क ब्लड बैरियर है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाता। जब एक एंटीबायोटिक मिल्क ब्लड बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो वो असर बिल्कुल नहीं करेगा और उसका कोई फायदा ही नहीं होगा।
तो यहाँ पर आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने अच्छा एंटीबायोटिक जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया सेफ्टियोनॉम जो है वो आपने 3 से 5 दिन लगातार इस्तेमाल करना है। अच्छा, आपने एक बात यहाँ पर जेन में रखनी है कि आपने जो एंटीबायोटिक है वो बिल्कुल बदलना नहीं है, वो 5 दिन तो लाजमन आप यूज करवाएं। अच्छा, इसके अलावा एंडोटक्सीमिया को रिकवर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टीरॉयड, ग्लूकोकॉर्टिक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें प्रेडनिसोलोन के फार्मूले में जितने भी इंजेक्शन आ रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह प्रेडिवेट आता है नवान कंपनी का, वो भी आप यूज कर सकते हैं। कॉटिनोल पी आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो और भी काफी सारी प्रिपरेशन है मार्केट में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरी चीज है वो आपने नसेड इस्तेमाल करने हैं। तो उसके अंदर जो सबसे बेस्ट रहेगा एंडोटॉक्सीमिया के लिए वो फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन है। तो उसके अंदर आपके यहाँ मार्केट के अंदर काफी सारे फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन के फार्मूले में इंजेक्शन अवेलेबल है। मसलन फ्लू मैगलो आता है, ट्राइक्योर आता है आईसीआई का, लॉक्सन आता है, मैक्सन आता है, फ्यूनेक्स आता है, और काफी सारे जो प्रिपरेशन मार्केट के अंदर फ्लूनेक्सिन मैग्लोमीन के अंदर आती हैं। अब कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनिमल बॉडी वेट। अच्छा, ये 3 चीजें होगी। अच्छा, यहां पर एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी ई कोलाई मास्टाइटिस होगी, ई कोलाई की वजह से गैंग्रीनियस मास्टाइटिस होगी, तो उसके अंदर ये भी साइन आता है कि जानवर बैठ जाता है और बैठकर अपना सर जो है वो अपने जो पेट है उसके साथ इस तरह लगा लेता है। तो अक्सर जो हमारे वेट्स हैं यहाँ पर ये ज़हन में रखते हैं कि ये शायद मिल्क फीवर का केस हो, तो वहां पर वो उसको कैल्शियम जो इन्फ्यूज कर देते हैं। तो इस सूरत में अगर इक्वलाई की मास्टाइटिस हो तो काइंडली आपने कैल्शियम का कोई भी प्रिपरेशन इन्फ्यूज नहीं करना, क्योंकि इससे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और जानवर की फौरन ही डेथ वाकया हो जाएगी। ये चीज आपने स्पेशल ख्याल रखनी है। अच्छा, ये इसके अलावा आपको पता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है इस कंडीशन में। तो आपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपने जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो आपने यूज करने हैं, जैसे कि आपको पता है कॉपर, जिंक, मैग्नीज, जिस फार्मूलेशन में ये चीजें आती हैं तो वो एक फार्विसोल बोलस आती है, वो आप डेली बेस पे इस्तेमाल करें। और उसके अलावा विटामिन ई सेलेनियम का इंजेक्शन जो है वो भी आप, जिस तरह मायोगेस्टर ई आता है तो वो भी आप साथ इसके यूज करवाएं। तो ये चीजें हैं जो सबसे अहम आपको करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने इंट्रा मेमोरी ट्यूब्स का इस्तेमाल लाजमन करवाना है। जहां जिस इंफेक्टेड थन के अंदर आपने इंट्रा मेमोरी लाजमी यूज करवाना है। तो उसके लिए आपका सिफानिल जो इंट्रा मेमोरी ट्यूब्स आती हैं, नवान की आती हैं, तो वो इस्तेमाल करें। उससे फायदा ये होगा कि एक तो वो जब आप डायरेक्ट अंदर डालेंगे तो वो डायरेक्ट ही असर करेगा, उससे ये फायदा होगा। तो ये चीजें जो है वो करने वाली हैं। और इसके अलावा एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने बार बार जो है जो दूध है जानवर का वो निकालते रहना है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि इक्वलाई जो है वो अपने आप को ग्रोथ करता है मिल्क के अंदर ग्रो करता है। तो आप जितना जल्दी मिल्क निकालते रहेंगे तो उससे मिनिमम चांस हो जाएगा कि जो मिल्क के अंदर अपने आप को ग्रो कर रहा है वो आप बैन निकाल सकें मिल्क के जरिए। तो उसके लिए आप जो है वो टीट साइफन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध निकालने के लिए। तो ये चीज थी जो आपने स्टैफ ऑरियस की जो गैंग्रीनियस मास्टाइटिस है और जो कोलीफॉर्म की गैंग्रीनियस फॉर्म है उसमें आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है और किस तरह जो है आपने इसका इलाज करना है। तो मजीद कोई भी मालूमात अगर आप मुझे देना चाहें इस बारे में तो काइंडली आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।